राधा ने अगले कुछ दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकली। वह अपने घर में ही रहकर काम कर रही थी और रात में अपने कमरे में ही रहती थी। वह उस रहस्यमयी आकृति से बहुत डरी हुई थी और उसे डर था कि वह फिर से दिखाई दे जाएगी। एक दिन जब राधा अपने घर में ही थी तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई उसके दरवाजे पर खड़ा होकर उसे बुला रहा हो। राधा ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर कोई नहीं था। राधा ने उठकर दरवाजे के पास गई और ताला खोला। उसने दरवाजा खोला और बाहर देखा। वहां भी कोई नहीं था। राधा ने दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि उसके कमरे के फर्श पर एक छोटा सा कागज रखा हुआ है। राधा ने कागज उठाया और पढ़ने लगी। उस कागज पर कुछ लिखा हुआ था। राधा ने पढ़ा, अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूं और क्यों तुम्हें परेशान कर रहा हूं, तो कल रात को 12 बजे पुराने मकान के पास आओ। राधा ने कागज को अपने हाथ में दबा लिया। वह बहुत डर गई थी, लेकिन वह इस रहस्य को जानना चाहती थी। वह सोच रही थी कि क्या उसे कल रात को पुराने मकान के पास जाना चाहिए या नहीं। राधा ने पूरी रात सो नहीं पाई। उसका मन बहुत उलझा हुआ था। वह एक तरफ तो उस रहस्यमयी आकृति से डर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ वह जानना भी चाहती थी कि वह कौन है और क्यों उसे परेशान कर रहा है। अंत में राधा ने फैसला कर लिया।